नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। अमेरिका जल रही है, भाग 2। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। मीठालाल जी कहने लगे, अगर इतिहास के पन्नों को उलट कर देखें तो इतिहास गवाह है कि अक्सर देखा गया है कि अमेरिका सभी देशों में अपनी हुकूमत चलाने की फिराक में रहती है ताकि सभी लोग उनके वश में रहें और उनके सरपंचगिरी सर्वदा बनी रहे, अर्थात अमेरिका के वर्चस्व बनी रहे और विश्व भर के देशों पर अपनी मनमानी कर सकें। यह आजकल की बात नहीं है, सदियों से यही कहानी चली आ रही है। और इस कार्यक्रम में जब दूसरे देश तथा दूसरे देश के लोग जलकर मरते हैं, असहाय लोगों को अपने घर बार छोड़कर शरणार्थियों के रूप में दूसरे मुल्कों में शरण लेनी पड़ती है, उस समय शायद ही अमेरिका वालों के मन में दर्द के लहरें उठती होगी। अगर ऐसा होता तो विश्व भर के आधे समस्याओं के समाप्त हो गई होती। विश्व भर के तमाम देशों पर अपना कानून तथा अपना प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी परंपरा रही है, परंतु अपने अपने दोस्तों के खातिर दूसरे को बर्बाद करने में अमेरिका प्रशासन कभी भी संकोच नहीं करता, जिसे शायद सभी लोग समझते हैं, परंतु सभी के राजनैतिक मजबूरी है। विश्व भर में राजनीतिक उठापटक और तबाही के पीछे अमेरिकी सत्ता को जिम्मेदार न मानने वाले भी बहुत से लोग हैं। इसलिए विश्व में होने वाले नरसंहार तथा तबाही में अमेरिका वालों के मन में जरा सी भी अफसोस न होना भी वाजिब है, विशेषकर वहां के प्रशासन को तो बिल्कुल ही नहीं, जिसका जिता जगता उदाहरण तुम्हें बहुत से देशों में अमेरिका द्वारा प्रायोजित युद्ध के अखाड़े के रूप में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो यूक्रेन, गाजा, वियतनाम, कुवैत, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, मध्य पूर्व देश तथा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी बमबारी को शायद ही कोई भुला पाएंगे। इन जगहों पर युद्ध के अखाड़ों में बदलने के पीछे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में अमेरिका ही जिम्मेदार है। हालांकि बहुत से लोग अपने राजनैतिक उच्चाकांक्षा के कारण सच्चाई जानते हुए भी स्वीकार नहीं करेंगे या तो उसे छुपाने की कोशिश करेंगे, मगर इतिहास तो गवाह है, चाहे कितना भी झुठलाने की कोशिश क्यों ना करें, मगर अमेरिका के सामने सीना तानकर बोलने से सभी डरते हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि जिस किसी देश के शासनाध्यक्ष उनके सामने सीना तान कर खड़ा होने की चेष्टा करते उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने में अमेरिका कभी भी संकोच नहीं करता, यहाँ तक कि जी जान लगा देता है। मगर ईश्वर के एक अदृश्य शक्ति सदैव अपने कार्य में तत्पर रहती है और कहते हैं कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। आज देखो अमेरिका में जो आग लगी है वह भगवान के द्वारा रचाया हुआ कहें या नहीं, इस पर सोचने को मजबूर करती है। अगर सजा कहेंगे तो शायद गलत हो सकता है, क्योंकि वहाँ के बहुत से लोग कमजोर लोगों पर अत्याचार के विरोध में आवाज उठाने के बजाय सही ठहराते हैं और पूरे ब्रह्मांड के मानचित्र अपने हाथों से बनाने की ठेका अपने हाथ में लेकर रखे हैं। उनके आदेश के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन से तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने कनाडा और मैक्सिको को भी अपने देश में मिलाने की बात कह रहे थे। अब देखो, ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक नई करेंसी बनाने की बात क्या कह दिया कि अमेरिका के आत्मा जल गई। यह काम तो और भी बहुत पहले होना चाहिए था। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।